आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होएगा, वेरियस मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर। हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट है ओशियन करंट्स। द ओशियन करंट इज अ कंटिन्यूस मूवमेंट्स ऑफ मास ऑफ वाटर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पे आपको एक मैप दिया हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओशियन करंट्स का। हमारी लास्ट जो मूवमेंट्स है ओशियन की वो है टाइड्स। टाइड्स आर द पीरियोडिक राइज एंड द फॉल इन द लेवल ऑफ ओशियन वाटर। हेलो गाइस, डीएवी नोट्स क्लास 7 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 डीएवी के सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 5 वाटर सराउंडिंग द अर्थ का सेकंड पार्ट शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया था जिसमें हमने द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल को पढ़ा था। आज के इस पार्ट में हम वेरियस मूवमेंट्स इन ओशियन वाटर को पढ़ेंगे। ओशियन वाटर्स में मेजरली 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होती है, वेव्स, ओशियन करंट्स एंड टाइड्स। अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ उसे चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने हमारा एक चैप्टर ओपन कर लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेरियस मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर से स्टार्ट होएगा। When we throw a pebble in a river or a pond, we see ripples in the water. Similarly, on the sea coasts, we observe the rolling waves of the sea. What causes their movements and where these ripples originate? Let us study these movements. These movements in ocean water are basically of 3 kinds: waves, ocean currents and tides. Let us discuss them in detail. जब भी हम एक पत्थर को रिवर या पॉन्ड में थ्रो करते हैं तो पानी में बबल्स बनते हैं। सिमिलरली सी शोर में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सी में रोलिंग वेव्स होती है वाटर की। अब ये कहाँ से आती है, ये कैसे बनती है, तो आज हम इन्हीं मूवमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो आपकी मूवमेंट्स है मैंने आपको पहले भी बताया 3 टाइप्स की होती है, वेव्स, ओशियन करंट्स एंड टाइड्स। चलिए अब इन्हें एक एक कर डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे आपकी फर्स्ट जो ओशियन मूवमेंट है वो है वेव्स। द वेव्स आर द मूवमेंट्स ऑफ वाटर बॉडी वेयर वाटर पार्टिकल्स मूव अप एंड डाउन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द वाटर actually does not travel with the waves. It is like the ball thrown in the water. The ball keeps moving up and down along the wave. The rhythmic movement of the water particles produces the pattern which we can see as waves. The height of a wave depends on the speed of the wind and the duration of wind blowing from a particular direction. Together it determines the size of a wave. जो waves है वो एक वाटर बॉडी में मूवमेंट्स होती है जिसमें पानी ऊपर नीचे मूव करता है। यहाँ पे एक्चुअली नोट करने वाली बात ये है कि पानी ऊपर नीचे मूव नहीं करता। ये ऐसा है कि एक बॉल को हमने पानी में थ्रो कर दिया जो ऊपर नीचे मूव कर रही है, ठीक है। और जो ये राइथमिक मूवमेंट्स होती है वाटर पार्टिकल्स की, यह एक पैटर्न बनाती है जिसे हम वेव्स कहते हैं। जो हाइट ऑफ अ वेव है वो स्पीड ऑफ विंड तथा किस डायरेक्शन से कितने टाइम के लिए विंड ब्लो करती है, इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट आपका मूवमेंट है ओशियन करंट्स। द ओशियन करंट इज अ कंटिन्यूस मूवमेंट्स ऑफ अ मास ऑफ अ वाटर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओशियन करंट्स आर अ बॉडी ऑफ 2 टाइप्स, कोल्ड करंट एंड वार्म करंट्स। जो ओशियन वाटर्स है वे कंटिन्यूस वाटर होती है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में वाटर की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ओशियन करंट्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स। यहाँ पे आपका नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। These are formed due to the heating and cooling of the ocean water. We know that the cold water is denser than the hot water. Due to the high density of cold water, it sinks down the warm water. Thus, the cold water or the polar regions move slowly to the equator through the bottom of the ocean. The warm water near the equator moves along the surface of ocean towards the pole. In this manner, ocean currents are caused. अब हमें यह पता है कि जो ओशियन करंट्स है वो हीटिंग और कूलिंग ऑफ ओशियन वाटर से बनते हैं, ठीक है। हमें यह भी पता है कि जो कोल्ड वाटर है
वो वार्म वाटर से ज़्यादा डेंसर होता है, यानी भारी होता है। और इसी हाई डेंसिटी ऑफ कोल्ड वाटर के कारण जो यह कोल्ड वाटर है पोलर एरिया से वार्म वाटर के नीचे डूब जाता है और फिर यह धीरे 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 इक्वेटर की तरफ मूव करने लग जाता है। सिमिलरली जो वार्म वाटर होता है कोल्ड ऊपर के अबव नियर इक्वेटर्स, यह धीरे धीरे पोलर रीजन्स की तरफ मूव करता है और इसी मूवमेंट से ओशन करंट्स का फॉर्मेशन होता है। आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है, इन द गिवन मैप यू कैन ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब मेजर ओशियन करंट्स इन द वर्ल्ड. These currents tend to move up towards the right in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere. Generally, warm currents flow through the east coast of the continents, while cold currents flow along the west coast of the continents. यहाँ पे आपको मैप दिया हुआ है कुछ मेजर ओशन करंट्स इन द वर्ल्ड का, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है, जो करंट्स है वो नदर्न हेमिस्फीयर में राइट तरफ में मूव करते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में जो करंट्स हैं वो लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। जो ऐसे ही जो वार्म करंट्स हैं वो कॉन्टिनेंट्स की ईस्ट कोस्ट से फ्लो करते हैं और जो कोल्ड करंट्स हैं वो वेस्ट कोस्ट से फ्लो करते हैं। सो यहाँ पे आप ये डायग्राम देख सकते हैं। आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है, द ओशन करंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल रीजन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। जो ओशन करंट्स है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोस्टल रीजन्स का क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने में। If the warm current passes along the coast, it raises the temperature and makes the place warmer than the surrounding areas. Similarly, if a cold current makes the adjoining coastal regions colder. So अगर एक वार्म करंट जो होता है कोस्ट के साइड से पास करता है, सो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देता है और वो प्लेस सराउंडिंग एरिया से गर्म हो जाती है। सिमिलरली जब एक कोल्ड करंट एक कोस्ट के पास से क्रॉस करता है, सो वह उस रीजन्स को ठंडा कर देता है सराउंडिंग रीजन से और वहाँ का टेम्परेचर गिर जाता है। In coastal areas, warm current cause rainfall and therefore influence its climate, making it warm and moist. इन कोस्टल एरियाज में जो वार्म करंट्स हैं वो रेनफॉल कॉज करते हैं, इसलिए वार्म करंट्स उस एरिया का क्लाइमेट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, मेकिंग इट वार्म एंड मॉइस्ट, ठीक है। द कोल्ड करंट ऑन द अदर हैंड टेंड टू मेक द क्लाइमेट कूल एंड ड्राई। अब जो वार्म करंट है वो तो क्लाइमेट को वार्म एंड मॉइस्ट बनाता है, वहीं जो कोल्ड करंट है अनदर हैंड पर क्लाइमेट को कूल एंड ड्राई बनाता है। Thus, these oceanic movements modify the climate in the coastal regions. इसलिए जो ये ओशियन करंट्स होते हैं ये क्लाइमेट को कोस्टल रीजन्स में अफेक्ट करते हैं। Another interesting characteristic is the confluence of warm and cold currents provide ideal condition of plentiful growth of plankton, which is food for marine life. एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है इन दोनों करंट्स का कि यह जो है यह एक प्लैंकटन नाम के एक फूड की ग्रोथ करवाती है जो मैरीन लाइफ को एक बहुत इंपॉर्टेंट फूड है। These areas serve as major fishing grounds encouraging trade and commerce. The ocean currents also help in navigation. ये जो एरियाज है ये मेजर फिशिंग ग्राउंड्स की तरह रोल प्ले करती है और ये ट्रेड और कन्वर्स को भी एनकरेज करती है। और जो हमारे ओशन करंट्स हैं वो पुराने टाइम में नेविगेशन में भी मदद किया करते थे। अब आपकी लास्ट मूवमेंट्स है हमारी टाइड्स। Tides are the periodic rise and fall in the level of ocean water. They are caused due to the gravitational pull of the moon and the sun. Tides occur twice a day. When the level of water rises, it is a high tide, and when the level falls, it is a low tide. जो टाइड्स है वो पीरियोडिक राइज और फॉल है ओशन वाटर में। यह जो है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन के कारण कॉज होती है। जो टाइड्स है वो दिन में 2 बार होती है। जब लेवल ऑफ वाटर बढ़ता है तो वो एक हाई टाइड होती है और जब वह कम होता है वह एक लो टाइड होती है। Sometimes high tide enable big ships to enter the harbor or sail out through the harbor. कुछ बार जो होती है हाई
टाइड्स होती है वह बिग शिप्स को हार्बर में एंटर करने में मदद करती है या फिर हार्बर से बाहर सेल आउट करने में मदद करती है। कोलकाता पोर्ट इन इंडिया इज एग्जाम्पल ऑफ टाइडल पोर्ट। कोलकाता पोर्ट इंडिया में एक टाइडल पोर्ट का एग्जाम्पल है। Nowadays tidal energy is harnessed to generate electricity in coastal areas. आजकल के दिनों में जो टाइडल एनर्जी है वह हेल्प करती है कोस्टल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। टाइडल एनर्जी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। टाइडल एनर्जी जो है वो वन ऑफ द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। सो आज के हमारे सेशन में 2 डू यू नोज आएंगे। सो हमारा पहला डू यू नो है Nowadays energy of waves is harnessed to produce electricity। अभी हमने टाइड्स में पढ़ा कि जो एनर्जी होती है वेव्स की वह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में काम आती है। नेक्स्ट डू यू नो इज द टाइम इंटरवल बिटवीन अ हाई टाइड एंड अ लो टाइड इज 6 hours 13 minutes। एक हाई टाइड और लो टाइम के बिटवीन जो इंटरवल है वो 6 hours 13 minutes है। सेकेंड पॉइंट, Haji Al Dargah, located in the Arabian Sea in the Mumbai, is a live example of high and a low tide. One can visit the Dargah once, which is a low tide. हाजी अल दराग जो अरेबियन सी में लोकेटेड है मुंबई में, यह एक मस्जिद है जो लाइव एग्जाम्पल है हाई टाइड और लो टाइड के बीच में। एक बंदा इस दरगाह को तभी विजिट कर सकता है जब एक लो टाइड हो। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। और अगर आपको क्लास 7 DAV का और कंटेंट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।